गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग क्लास में फिर से अपने कंटिन्यू लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, लेक्चर नंबर 9 लेक्चर पैथन लेक्चर क्लास 9 के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा इफ एल्स स्टेटमेंट्स और नेस्टेड इफ, आज हम लोग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे। जैसे आपके सामने है, हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था। इफ कंडीशन रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा, एल्स स्टेटमेंट रहेगा, एल्स स्टेटमेंट रहेगा, रेस्ट होगा। देख लीजिए नेस्टेड इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो दूसरे वाले कंडीशन को सेटिस्फाइड होना होगा। मतलब कंडीशन ट्रू होगा तो नेक्स्ट वाले में आएगा, और यहां से ट्रू होगा तब ये ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब ट्रू स्टेटमेंट मात्र ये है, केवल एक आपके पास में। फॉल्स स्टेटमेंट एक और दो हैं। ये फॉल्स स्टेटमेंट इस इफ का है और ये फॉल्स स्टेटमेंट इस इफ का है। मतलब अगर यहां से कंडीशन फॉल्स होती तो उसके लिए ये एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ है। और ये जो कंडीशन अगर फॉल्स होती तो आपका ये, अगर सॉरी ये वाला कंडीशन, भाई देखो ये कंडीशन ये है, ये तो ये ट्रू होगी तो फॉल्स होगी, ट्रू होगी तो इस वाले में आएगी। अब ये भी एक कंडीशन है, तो ट्रू होगी तो फॉल्स होगी, ट्रू होती है तो ये ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और सीधे बाहर निकल जाएंगे हम लोग स्टॉप कोड में। और कंडीशन अगर यहां से फॉल्स होती तो इसका ये एग्जीक्यूट होगा और फिर हम लोग बाहर चले जाएंगे। मतलब कि दोनों इल्स में कोई एक इल्स आपको एग्जीक्यूट करना है, दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, अभी देखो इसी तरह से ये भी आप देख रहे हैं, इफ कंडीशन 1 इफ। अब यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट लिखना थोड़ा ज्यादा अच्छा था, TRUE ट्रू स्टेटमेंट्स, ये ट्रू स्टेटमेंट्स है। ठीक है, और ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बात समझ में आया? तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक, यहाँ एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये ट्रू स्टेटमेंट देखो एक है, फॉल्स स्टेटमेंट दो हैं। ये जो फॉल्स स्टेटमेंट्स है वो सेकेंड इफ का है, और जो ये वाला फॉल्स स्टेटमेंट फर्स्ट इफ का है। अब कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट हो ना हो डजंट मैटर, लेकिन रेस्ट ऑफ द कोड सभी कंडीशन में होगा। चाहे कंडीशन ये ट्रू हो, चाहे ये ट्रू हो, चाहे दोनों ना ट्रू हो, लेकिन रेस्ट ऑफ कोड सभी सिचुएशन में होगा। हमने ये प्रोग्राम तो ये तो हम लोग पिछले ही वीडियोस में देख रखे थे। अब हम लोग जो देखने चल रहे हैं जरा देखिएगा, वो हम लोग देख रहे हैं नेस्टेड इफ के बारे के बाद में। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इफ इलिफ स्टेटमेंट, इसमें क्या होगा, इफ एक कंडीशन होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं अगर सेटिस्फाइड होता है तो वो इलिफ में जाएगा। इलिफ में भी अपना एक कंडीशन होगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो अपना एप्रोप्रिएट, यहाँ पर ईच इफ हैव अ एप्रोप्रिएट ट्रू स्टेटमेंट्स, और कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे देखिए, इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट 1, इलिफ कंडीशन 2 इसका अपना स्टेटमेंट 2, इलिफ कंडीशन 3 इसका अपना अलग स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट। मतलब इलिफ कंडीशन n और अपना स्टेटमेंट n। आप देख पा रहे हैं प्रत्येक इफ का अपना एक ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक है। ठीक है, और यदि कुछ नहीं, अगर कोई भी एग्जीक्यूट हो पाएगा, मतलब कोई भी आपका नहीं एग्जीक्यूट हो पाएगा, यहाँ पे कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, लास्ट में क्या होगा, रेस्ट ऑफ कोड स्टेटमेंट होगा। ठीक है, हालांकि रेस्ट ऑफ कोड स्टेटमेंट तो सभी में आना है। यहाँ पे कि इल्स स्टेटमेंट होना चाहिए, तो आप समझिए यहाँ इल्स लिख देते। इल्स तब होगा जब आपका कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड होगा, तो कौन होगा, इल्स होगा। हालांकि इल्स यहाँ ऑप्शनल होता है, इसलिए यहाँ पे इल्स लगाया नहीं गया। सभी स्टूडेंट जानते हैं इसमें क्या होगा, मल्टी वे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट से कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं और प्रत्येक कंडीशन से अपना सेटिस्फाइड आंसर एप्रोप्रिएट एसोसिएटेड है। जो कंडीशन ट्रू होगी उसके अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ इल्स स्टेटमेंट टू शो द मल्टी वे डिसीजन बेस्ड सेवरल कंडीशंस वी यूज इफ इलिफ इल्स स्टेटमेंट। इफ कंडीशन वही जो मैं बात बता रहा था, कंडीशन 1 रहेगा, इलिफ कंडीशन 2 रहेगा, स्टेटमेंट 2 रहेगा, इलिफ कंडीशन 3 रहेगा, स्टेटमेंट 3 रहेगा, और इलिफ कंडीशन n बहुत सारे हो सकता है तो अपना स्टेटमेंट भी n होगा। इल्स देखिए मैं जिसकी बात कर रहा था, मतलब इफ एनी कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड इन द ग्रुप ऑफ मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट, देन एट लीस्ट ओनली वन ब्लॉक एग्जीक्यूट इज कॉल्ड टू इल्स ब्लॉक। इल्स ब्लॉक तब यहां पर एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। पहले कंडीशन टेस्ट करेगा, नॉट सेटिस्फाइड, तो यहां तो जाएगा नहीं, यहां पहुंचेगा नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, और लिस्ट क्या करेगा, लास्ट वाले को वो इलिफ कर देगा। जी हाँ, गुड इवनिंग रानू जी, गुड इवनिंग।
चले भाई कंटिन्यू, हम लोग इफ स्टेटमेंट देख रहे हैं, देख लीजिए, आगे बढ़िए। और ये देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे दिखाई दे रहा है। कंडीशन 1 रहेगा, ट्रू स्टेटमेंट रहेगा। जी हाँ, कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होता है तो ट्रू स्टेटमेंट होगा और अपना ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक होगा। और देख लीजिए कंडीशन अगर आपका नहीं सेटिस्फाइड होता और क्या हो जाएगा, एग्जिट ऑफ द कोड, और कहां चला जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। अगर कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, आप देख पा रहे हैं अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है, यहां देखिए रानू जी, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक बिल्कुल सही है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो क्या होता है, फॉल्स स्टेटमेंट। और देखिए फॉल्स स्टेटमेंट के लिए अपना कंडीशन है, अगर कंडीशन फर्स्ट इज नॉट सेटिस्फाइड देन कंट्रोल गो टू द सेकंड कंडीशन टेस्ट एंड सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन इट्स हैव द ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक। इसको एग्जीक्यूट करना होगा और फिर देखो एग्जीक्यूट करके सीधे बाहर की ओर जा रहा है और रेस्ट स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। अगला देखिए, अगर कंडीशन 2 इज फॉल्स तो कंडीशन 3 इज अवेलेबल, यहाँ पे कंडीशन 3 होगा। मतलब वेन एवर कंडीशन फर्स्ट इज नॉट सेटिस्फाइड देन कंट्रोल सेंड टू सेकंड कंडीशन टेस्ट एंड सेकंड कंडीशन विल नॉट सेटिस्फाइड देन सेंड टू द कंडीशन 3। जी रानू जी देखिए, ये कंडीशन 1 और कंडीशन 2 और कंडीशन 3 अगर तीनों से सेटिस्फाइड नहीं होगा तो क्या होगा, देखिए ट्रू स्टेटमेंट होगा बेटा। क्या होगा, इसका भी ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक होगा और ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक होगा तो अपना भी स्टेटमेंट इसका 3 होगा। और यहां से भी हमारा कंट्रोल कहां जाएगा, देखिए एग्जिट की ओर जाके रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट कर देगा। जी सौरभ जी गुड इवनिंग, देख लीजिए क्लास कंटिन्यू स्टार्ट हो गई बेटा। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन क्लासरूम। ऑफलाइन में आप इससे सेटिस्फाइड नहीं थे और ये देखो कितना प्रेजेंटेशन बैक में कर रहा हूँ, देख लीजिए, मैं फिर से एक बार बैक कर रहा हूँ, देख लीजिए कैसे काम हो रहा है। देख लीजिए सबसे पहले इफ कंडीशन 1 हुआ, जरा देखिए इफ आया, कंडीशन टेस्ट किया, ट्रू हुआ तो अपना ट्रू स्टेटमेंट हुआ और सीधे हमारा कहां चला गया, एग्जिट ऑफ द रेस्ट चला गया। देखिए कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो अपना फिर से फॉल्स वाले में इफ कंडीशन मिलेगी, वहां सेटिस्फाइड होगा, वहां से कंडीशन सेटिस्फाइड होता तो ट्रू स्टेटमेंट होगा 2 और वहां स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करके सीधे बाहर आ जाएगा एग्जिट में और रेस्ट ऑफ द कोड करेगा। If condition second is not satisfied, then go to the third if statement, and third statement will be check test. If third statement will not be satisfied, then control send to automatically false statement. But otherwise, condition is satisfied, true statement, then control execute the true statement block. State number 3 will be executed, and now send to again exit of the control loop statement. ठीक है, अगर कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन 3 कंटिन्यूअसली द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3, देन अगेन द फॉल्स स्टेटमेंट कंडीशन n मोर देन कंडीशन वी हैव द, सो दैट इज कॉल्ड टू मल्टी वे डिसीजन स्टेटमेंट। या तो कंडीशन आपकी यहां से ट्रू होगी, यहां से ट्रू होगी तो ट्रू स्टेटमेंट यहां रहा और बाहर चला जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर से कंडीशन टेस्ट कराया जाएगा, वहां अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो उसका ट्रू स्टेटमेंट वहां से बाहर चला जाएगा। और कंडीशन अगर तीसरी अगर सेटिस्फाइड होती है, और तीसरी में कब आएगा बताइए, प्लीज गिव मी आंसर मिस्टर सौरभ जी, कहां कब आएगा, वेन एवर कम टू द कंट्रोल सेंड टू कंडीशन 3, बिल्कुल सही, वेन एवर कंट्रोल इज नॉट सेटिस्फाइड कंडीशन 2 then send to control condition 3 and add so on condition n। आप देख रहे हैं यहाँ भी कंडीशन n होगा ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल एप्रोप्रिएट आपके सामने डायग्राम बना है। इस डायग्राम को होल्ड कर लीजिए, पास कर लीजिए और अच्छे से रिटन ऑन द पेज और अच्छे से समझ लीजिए, आपको डेफिनेटली ये बात समझ में आ जाएगी। और यदि कंडीशन फॉल्स स्टेटमेंट होगा तो फॉल्स का भी अपना एक ब्लॉक होगा और ये देखिए आप बाहर तब भी चले आ रहे हैं। अब आपका नया टॉपिक आ चुका है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट जो आपका आए तो मैं सोच रहा हूं कि नया तरीके से इसको लूप स्टेटमेंट आपको स्टार्ट करें तो समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा जी ठीक है, वीडियो बड़ा नहीं है, रागनी जी कह रहे हैं सर वीडियो बड़ा नहीं बन रहा है, आप चाहे लूप को भी ले लीजिए, नॉट प्रॉब्लम, क्योंकि अगर बहुत छोटे छोटे वीडियोज हो जाएंगे तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ठीक है बेटा, एक बड़ा वीडियो बनाते हैं। लूप स्टेटमेंट आप जानते हैं, हम लोग सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोगों ने क्या कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ा है, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इज द रिपीटेशन प्रोसेस ऑफ परफॉर्म whenever we need to the repetition task performed in a particular based on a condition, then we use to loop statement. Loop statement is also considered 4 different parts. First is a loop initialization, second is a loop condition, and third is a body of loop, and fourth is a control operation. We have need to 4 major elements in the any loop statement. Whenever you use the repetition task perform, then use to 4 major elements. First is the loop initialization, second is a loop termination, third is a body of loop, and fourth is a
फोर्थ इज अ कंट्रोल अपडेशन। जैसे आप सभी जानते हैं लूप स्टेटमेंट रिपीटेशन प्रोसेस के हम लोग यूज करते हैं, और इसका यूज तब करते हैं जब हम लोग किसी काम, किसी लाइन, किसी भी वर्क को रिपीटेड वही काम बार बार रिपीटली भी करना चाहते हैं, इसीलिए इसे इटरेशन कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, लूप का मतलब होता है घूमना, किसी को किसी के बेस पर किसी का एक टारगेट बना के कंडीशन सेटिस्फाइड होती जाएगी, वो बार बार बॉडी ऑफ उसका एग्जीक्यूट होता जाएगा। आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, अभी हम लोगों ने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट देखा था, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट देखा था, उसमें भी आपने देखा था जब आपका कंडीशन सेटिस्फाइड होता था तो उससे एप्रोप्रिएट जो ब्लॉक ऑफ एरिया था उसकी सभी की सभी लाइनें क्या हो रही थी, एग्जीक्यूट हो जा रही थी। ठीक है, और यही एग्जैक्टली इसी तरह लूप स्टेटमेंट भी है। लूप में भी एक कंडीशन होगी और वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गई तो कंट्रोल हमारा अंदर आएगा और लिखे गए काम को एग्जीक्यूट करेगा। बस डिफरेंस इतना है कि इफ में आपने देखा था कंट्रोल वहीं से बाहर निकल जा रहा था, जबकि लूप से कंट्रोल बाहर नहीं निकलेगा, फिर से रीटर्मिनेट हो जाएगा जहां से कंट्रोल आया था। और लास्ट में हम लोग बार बार लूप में एक टर्मिनेशन लगा के लूप के कंट्रोल को आगे या पीछे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, जिस कारण से हमारा लूप हमारा सही टारगेट दे पाए। लूप का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है रिड्यूस ऑफ द लाइन। आपकी जो लाइन होती है, स्टेटमेंट होती है, वो कम हो जाएगी। जैसे आपको 1000 टाइम अपना नाम लिखना है रागनी, और वो रागनी को आपको 10,000 टाइम क्या करना पड़ेगा, प्रिंट में लिखना पड़ेगा, रागनी इज अ गुड गर्ल। अगर आपको ये लिखना है सेंटेंस, तो रागनी इज अ गुड गर्ल, रागनी इज अ गुड गर्ल, रागनी इज अ गुड गर्ल, कंटिन्यूअसली वी राइट ऑन द प्रिंट स्टेटमेंट। तो इससे क्या होगा, आपको 1000 लाइन बन जाएगी। लेकिन अगर लूप स्टेटमेंट कहता है अगर मैं एक लाइन में ही इसको लिख दूं तो 1000, 1 लाख, 1 करोड़ एंड एट्स 1, ऐसे आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिपीटेशन को कर सकते हैं। मतलब जहां 1000 लाइन लिखना पड़ रहा था, लूप स्टेटमेंट बताता है मैं उसको केवल एक लाइन में ही एग्जीक्यूट करा दूंगा। लेकिन याद रखना, लूप आपके लिए तब बेहतर काम करता है जब आपको किसी काम को वही बार बार रिपीट करना हो। जैसे कि आपने देखा वीकडे में संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर से वही काम शुरू हो जाता है। तो वीक अपना क्या है, एक लूप है जो कि क्या करता है बार बार इसी को, और ये ऐसा लूप है जो इनफाइनाइट लूप, इसका तो कोई भी खत्म नहीं होता है काम। ठीक है, आते हैं कुछ बात इससे भी जानते हैं। वैसे लूप स्टेटमेंट सभी स्टूडेंट जानते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था। ये तो मात्र रिवीजन क्लास है, एज अ नॉर्मल क्लास है, आपको बहुत अच्छे से डीप से ऑफलाइन क्लास में देखा था। ये एक्चुअली में ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए बच्चों के लिए बनाया गया है जो अभी अभी इनरोलमेंट हुए हैं अपने इंस्टीट्यूट में, या उन्होंने क्लासेस नहीं ले पाई किसी कारण से, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बाकी आप सब स्टूडेंट तो केवल सुनते रहिए कान में लगा के अपने लीड्स को, तो कंटिन्यूअसली आपको बात समझ में आती रहेगी। लूप स्टेटमेंट यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है व्हाइल लूप स्टेटमेंट और दूसरा होता है फॉर लूप। यहाँ पर दो कीवर्ड्स है, फॉर और व्हाइल, इन्हीं के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं दो प्रकार के लूप। हम लोग देखते हैं हमारे इसके हिसाब से क्या लिखता है। Loop control statement are used when a section of code may either be executed a fixed number of times or while some condition is true. Loop control statement are used when तब यूज किया जाता है a section of code may either be executed a fixed number of times, उसको कितने नंबर ऑफ टाइम मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना है, of while some condition is true, जब कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और उसी समय क्या कर देता है, वो अपना काम कर देता है। ठीक, मतलब लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रयोग हम तब करते हैं उस सेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जिसको पता हो कि कितने नंबर ऑफ टाइम मुझे क्या करना है, इसको चलाना है, तो हम उतनी बार लूप चला देते हैं, और वो कंडीशन जब जब ट्रू होती है तब तक हमारा वो बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। लूप जैसे बताया दो प्रकार का होता है, व्हाइल कीवर्ड है, दूसरा फॉर है। डब्ल्यू और या आप देख पा रहे हैं स्मॉल कैपिटल लेटर लिखा है, बट डू नॉट राइट ऑन द आइडियली ऑफ द पाइथन प्लेटफॉर्म while and for capital letter, because while and for is a both are keywords, it means we do not write on a capital letter of any keywords. हाँ, exception of 3 keywords we can write the first letter of the keywords. आप सब जानते हैं हम पहला जो लेटर होता है उसको लिख सकते हैं कीवर्ड का कैपिटल में, वो मात्र 3 है, फॉल्स है, ट्रू है और बाइट है। ये तीन नन है, ये 3 मात्र कीवर्ड है जिनका पहला लेटर कैपिटल हो सकता है। तो सो वी कैन नॉट राइट ऑन द आइडियली प्लेटफॉर्म ऑफ पाइथन बिकॉज इट अकर्स अ जनरेटर एरर। ये तो ऐसे आपको एज अ थ्योरेटिकल मैंने बता रखा है, लेकिन इससे वहां से कोई लेना देना नहीं है। व्हाइल लूप की बात करते हैं, व्हाइल मैंने जब तक की, बात वही भी है, जब तक की मतलब कंडीशन एक दूंगा इनिशियल स्टेट लूप को स्टार्ट करने का, और वो मैं कंडीशन दूंगा जहां तक मुझे पता हो कितनी देर तक मुझे चलाना है। ठीक है,
आइए लूप के बारे में जानते हैं। द वाइल लूप कीप रिपीटिंग एन एक्शन अंटिल द एसोसिएटेड कंडीशन रिटर्न्स फॉल्स। मतलब वाइल लूप तब तक अपने काम को रिपीटेड करता रहता है जब तक कि उससे जुड़ी हुई कंडीशन वो फॉल्स ना हो जाए। कंडीशन जब जब सेटिस्फाइड होगी, मतलब ट्रू होगी, आपका बॉडी ऑफ लूप उतनी बार एग्जीक्यूट होगा। और कंट्रोल ऑपरेशन उस आपके लूप काउंटर वेरिएबल को या तो इंक्रीमेंट कर दिया होगा या तो डिक्रीमेंट कर दिया होगा। देखते हैं हम लोग सिंटैक्स में। सिंटैक्स में क्या बताया जा रहा है जरा देखिए। वाइल कंडीशन, आप याद रखिए वाइल के ऊपर भी कुछ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, उसको हम अदर स्टेटमेंट कहते हैं। आपने देखा है आपके नोट्स में मैंने अप्रोप्रिएट इससे भी बढ़िया आपके कॉपी में दिया है। ये तो मात्र ऐसे एक रिवीजन क्लास है जिससे आपको समझ में आ जाए। आपको पता है सभी स्टूडेंट के पास ऑफलाइन का ये नोट्स जो है वो इससे कई गुना बेहतर आपके कॉपी पे रिटन है। बस आपको मैं अपने साउंड के साथ में इसको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं कि आपको वो बातें जो रिटन ऑन द पेज है, काफी दिन पहले हम लोग पढ़ रखे हैं, उसको रिवीजन हो जाए और आप उस शब्दों को आसानी से समझ पाए। आप देख पा रहे हैं वाइल कीवर्ड लिखा गया है, कंडीशन आप देते हैं और आप पैरेंथेसिस नॉट इंपॉर्टेंट, वी हैव नोन this is not any function, so it is only optional, but this is a separated things looking on the ideally and no problem occurs the whenever debugging task perform on the coding। आप सबको पता है इसको ऐसा कर देने से जब हम कोडिंग में कोई बग आ जाती है, एरर आ जाती है, तो हम आसानी से इसको सेपरेट दिख रहा है भाई कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा एक खास बनाने के लिए, बट इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल। दिस इज इंडेंटेशन मार्क एज यू नो, जैसे आप लोग जानते हैं इंडेंटेशन मार्क व्हेनेवर कम ऑन योर कोडिंग देन ऑटोमेटिकली वी आर नोन दिस इज द यूज मार्जिंग। ये मार्जिंग अपनी अपनी लेती है, 4 कैरेक्टर स्पेस अंडर काम करेगा। देख रहे हैं स्टेटमेंट मैंने लेफ्ट साइड से थोड़ा सा इधर सिंक करके लिखा है। स्टेटमेंट होगा, हम स्टेटमेंट को हम लोग इस स्टेटमेंट क्या कह सकते हैं, इसे कहते हैं बॉडी ऑफ लूप। क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ लूप। ये एक लाइन हो सकता है, 1000 लाइन हो सकता है, लेकिन याद रखिए ये चाहे एक लाइन हो चाहे 1000 लाइन हो, बार बार वही लाइनें बार बार रिपीट होंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। कितनी बार होगा सर रिपीट, ये डिपेंड करता है आपका कंट्रोल कितनी बार वाइल कंडीशन कितनी बार ट्रू हो रहा है। ठीक है, कभी कभी होता है ये कभी जीवन भर ट्रू ही होता रहता है, ऐसे लूप को इनफाइनाइट लूप कहते हैं। दिस इज द मिस्टेक ऑफ प्रोग्रामर, इसे मिस्टेक कहते हैं प्रोग्रामर की। ठीक है, दिस इज नॉट गुड प्रोग्राम ऑफ द प्रोग्रामर, जो जीवन में खत्म ही नहीं होगा। हमें लगता है गॉड ने क्या कर रखा है, ईयर को 12 मंथ करके उसको इनफाइनाइट चला दिया है। इसी तरह वीक को इनफाइनाइट चला दिया है। आवर्स में जितने भी मिनट्स है, मतलब गॉड ने क्या कर रखा है, इनफाइनाइट चला दिया है लूप यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, कभी ये खत्म नहीं होता, बार बार देखो मंथ में 12 मंथ खत्म होते हैं, फिर से जनवरी, फिर से दिसंबर, फिर से जनवरी, फिर से दिसंबर, पता नहीं कितने दिन तक चलता रहेगा, इनफिनाइट लूप है। उसी तरह से वीक डे है, संडे मंडे ट्यूसडे सैटरडे कंटिन्यूसली, वैसे आवर्स भी हमारे पास है 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock, तो बाद फिर से वही कंटिन्यूसली हो जाती है। तो ये तो हम रियल लाइफ में अपने इमेजिनेशन कर सकते हैं लूपिंग का कंसेप्ट। ठीक है, आगे फिर से टॉपिक करते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रानू, जैसे कि रानू जी कह रहे हैं जैसे सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी है वो चक्कर लगा रहा है ना, जी हाँ, वो भी इनफिनाइट सर हो गया है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैथन इंटरप्रेटर चेक्स कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू देन। पैथन पहले क्या करता है, पैथन का जो इंटरप्रेटर होता है, एवरी स्टूडेंट वी नोन पीवीएम इज एवरीथिंग डन प्रोसेसिंग टास्क परफॉर्म इन द पैथन। पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ भी काम करने के लिए पैथन में पीवीएम इज अ रिस्पॉन्सिबल प्रोग्राम विच आर कंसिस्टेड द इंटरप्रेटर एंड आल्सो डिबगर एंड आल्सो गार्बेज करेक्टर। ऐसे तमाम तरह के प्रोग्राम के अंदर क्या कर रखा है, वो कंसिस्टेड किया हुआ है। पीवीएम इज अ नॉट सिंगल प्रोग्राम, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, सूट ऑफ प्रोग्राम। पैथन क्या बताया जा रहा है, पैथन इंटरप्रेटर चेक्स कंडीशन। ये पहले तो कंडीशन टेस्ट किया जाएगा, इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो क्या होगा, तब ये हमारे बॉडी ऑफ जो स्टेटमेंट है ना इसमें आएगा। और ध्यान देने वाली बात क्या ध्यान दीजिए, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट, ये यहाँ की बात कंट्रोल सीधे यहाँ जाएगा ना कि रेस्ट पे जाएगा। ये पहली बार ऐसा हुआ आपके इतिहास में, पैथन जब तक आप पढ़ रहे हो पहली बार ऐसा हुआ कंट्रोल ऊपर की ओर मूव कर रहा है। अभी तक ऐसा कोई भी कीवर्ड नहीं था जो अपने आप को रीबैक किया हो कंट्रोल को, सीधा हमारा कंट्रोल कहाँ जाता था, बाहर की ओर निकलता था। लेकिन पहली बार लूप का एक कंसेप्ट है कि बार बार वहीं जाएगा, यहीं घूमेगा, जब जब कंडीशन ट्रू होगी यहीं से यहीं, यहीं से यहीं, इसीलिए सर लूपिंग कहा गया है, इटरेशन कहा गया है। क्लियर, जब ये इससे छुट्टी पाएगा, मतलब ये कभी जब कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, मतलब कंडीशन फॉल्स होगी, तब बेचारा रेस्ट ऑफ कोड आएगा। याद रखना यहाँ रेस्ट ऑफ कोड जो लाइन है वो 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी, बट स्टेटमेंट एवरी टाइम एग्जीक्यूट होगी। जब जब कंट्रोल यहाँ ट्रू होगा तब तक ये इस
ये इंडेंटेशन मार्क के अंदर आएगा तब तक एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट स्टेटमेंट रिटन आफ्टर कोलन साइन, जो एग्जीक्यूट स्टेटमेंट होते हैं सब कोलन साइन के अंदर यहाँ लिखे रहते हैं। एक लाइन हो सकता है, एक लाइन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, एक लाइन हो कि एक से ज्यादा हो, ठीक है, वो बार बार रिपीट करता रहेगा। और देखिए एग्जीक्यूट स्टेटमेंट आफ्टर फिर से कहां चला जाएगा, मूव कर जाएगा, मतलब ये यहीं से फिर रो वापस चला जाएगा, जो मैं बात कर रहा था, मतलब यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसलिए तो हम लोग लूपिंग का कंसेप्ट कहते हैं। चलिए देखिए आप इसका ब्लॉक डायग्राम से बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। कंडीशन वाइल कीवर्ड है, इसके आगे समझो वाइल है, ठीक है, ये कंडीशन है। कंडीशन आपको क्या होगा, कंडीशन अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे जो लिखा हुआ स्टेटमेंट इसको बॉडी ऑफ स्टेटमेंट कहते हो, ये एग्जीक्यूट होता है। और क्या होता है, यहाँ के बाद फिर से आपका कंट्रोल क्या करता है, रीबैक कर जाता है, कंडीशन फिर आएगा, फिर यही बार बार काम करेगा, ठीक है। कंडीशन जब फॉल्स होगा तब वो स्टॉप कोड में जाएगा। अभी यहाँ पे याद रखना बॉडी ऑफ लूप में दो चीजें होती हैं, बी नोटिस, रानू जी सभी लोग ध्यान रखें, जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है पहली बात जान लीजिए, यहाँ स्टेटमेंट्स है, एक से ज्यादा लाइन हो सकती है, उसी लाइन में एक लाइन कंट्रोल अपडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। कंडीशन के ऊपर आपका लूप इनिशियलाइजेशन होगा, यहाँ पे आपका लूप कंडीशन होगा, यहाँ पे आपका बॉडी ऑफ लूप और कंट्रोल अपडेशन दोनों चीज रहता है, ठीक है। और कंडीशन सर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, फॉल्स हुआ तो कहां चला जाएगा, हमारा कंट्रोल बाहर चला जाएगा। देख लीजिए उससे बगल अपना एरिया बनाया हुआ है। वाइल लूप विथ इल्स, आप वाइल लूप का यूज हम लोग इल्स की मदद से भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपने देखा कि इल्स जैसे कब जाता है, जब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता था तो इल्स ब्लॉक बना हुआ था इफ में, आपने देखा इफ इल्स में देखा, नेस्टेड इफ में देखा, इल्स इफ लैडर में देखा। इल्स इज अ कीवर्ड्स व्हिच आर कंटेन द अनसेटिस्फाइड ब्लॉक स्टेटमेंट्स। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो बॉडी ऑफ लूप में जाएगा, लेकिन अगर वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी तो इल्स में जाएगा। दिस इज a extra block which are not satisfied the condition, then control send to automatically and execute the written statement. इल्स केवल एक बार एग्जीक्यूट होता है, इल्स के अंदर का जो भी बॉडी होगा वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, और कब होगा, जब आपका कंट्रोल जो लूप का कंडीशन है वो नॉट सेटिस्फाइड होगा तब। और इससे पहले जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वाइल के साथ में इल्स का यूज नहीं हुआ। फर्स्ट इन द Python is the first programming language which are consist the else statement with the while loop and for loop. आइए देखते हैं इसके बारे में। दिस रिपीटेबली टेस्ट द कंडीशन, ये क्या करता है, या भी रिपीटेबली टेस्ट करेगा कंडीशन, एंड इफ इट इज ट्रू एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट्स करेगा। इफ द कंडीशन इज फॉल्स विच मे बी द फर्स्ट टाइम इट इज टेस्टेड, तो फर्स्ट टाइम जाएगा द स्टेटमेंट टू ऑफ द काजेज, वहां पे यहाँ क्या लिखा है, विच मे बी अ फर्स्ट टाइम इज टेस्टेड, केवल वन टाइम जाएगा, ध्यान रखना इसके लिए बार बार नहीं जाएगा। द स्टेटमेंट टू ऑफ द इल्स काज इज एग्जीक्यूटेड एंड लूप टर्मिनेट्स, और वहां के बाद क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। द इल्स सूट विल बी ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इटरेटिव ऑफ द स्टेटमेंट्स। और ये सिंटैक्स देखिए, वाइल है, कंडीशन वही एग्जैक्टली वाइल लूप ही है बेटा, लास्ट में इल्स लगा दिया गया, और इस लूप में कंट्रोल तब आएगा जब हमारा बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। यहाँ बार बार रिपीट करेगा, यहाँ पर वन टाइम आएगा एक बार, वो कब, जब कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। और बस इतना सा ही था आपका वाइल लूप स्टेटमेंट्स। वाइल लूप स्टेटमेंट नॉर्मल भी यूज होता है, जरा इसका ब्लॉक डायग्राम देख लीजिए, कंडीशन ट्रू रहेगा एग्जैक्टली वैसे ही जैसे लूप का था, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन यहाँ पे आपकी फॉल्स होती है, सॉरी फिर से देखते हैं हम लोग, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे देखिए कंडीशन बार बार आपकी ट्रू होगी तो बार बार एग्जीक्यूट होगा। अगर वन टाइम फॉल्स हो गई तो यहाँ पे इल्स ब्लॉक में आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा तब बाहर निकलेगा। उसमें क्या था, उसमें इल्स स्टेटमेंट ब्लॉक नहीं था वाइल में, और इसमें क्या है, इल्स स्टेटमेंट ब्लॉक भी है। एग्जिट तो बाद वहां भी करता था, रेस्ट ऑफ द कोड यहाँ भी करेगा, लेकिन यहाँ रेस्ट ऑफ कोड करने से पहले इल्स को करेगा। रेस्ट ऑफ कोड तो क्या होगा, और यहाँ कंडीशन ट्रू होगी तो बार बार एग्जीक्यूट होगा। ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ लीजिए, शायद आपने अपनी कॉपी में बनाया हो, नहीं बनाया हो तो बना लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए कोई कंफ्यूजन हो तो। देख लें फिर से एक बार, ये रहा ऊपर लूप का इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हुआ तो ट्रू स्टेटमेंट आएगा। याद रखिए यहाँ पर इसे हम लोग कहते हैं बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट, और इसी स्टेटमेंट में कंट्रोल अपडेशन भी है जो दिखाया नहीं गया है,
लेकिन हम आपकी कॉपी बहुत अच्छे समझाए हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज नॉट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में बी 1 और मोर स्टेटमेंट्स। यहाँ पे एक या एक से ज्यादा ग्रुप में हो सकते हैं, इसे बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट कहते हैं। लास्ट में इसमें कंट्रोल अपडेशन तय करता है। कंट्रोल अपडेशन अगर नहीं रहेगा तो हमारा कंट्रोल ये बार बार जाएगा, कभी वापस नहीं लौटेगा। ये अंदर की हाइडिंग बातें हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से वीडियो में समझाया हूँ, और जरूरत पड़ी तो मैं फिर से आपको फिर वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फॉल्स स्टेटमेंट आता है। रानू जी देखिए, जब फॉल्स स्टेटमेंट जाएगा तो ये देखो इल्स स्टेटमेंट का ब्लॉक यहाँ पर दिया गया है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, रेस्ट ऑफ द कोड होगा। मतलब व्हाइल लूप एंड व्हाइल इल्स लूप बोथ आर द सेम टाइप्स ऑफ लूप, बट व्हाइल लूप कैन नॉट कंसीडर द इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट whenever while and else statement is a consider the two parts. First is the while condition true. Whenever condition is satisfied, then body of loop will be executed until the condition is satisfied. Whenever condition is one time false, then control send to firstly else block statements and executed all written code and then out of the exit row and go to rest of the code. ठीक है, तो ये देखिए एक बार फिर से आपको दिखाया जा रहा है, कंडीशन है, कंडीशन फॉल्स होगी तो इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट होगा और यहां से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, वन टाइम यहां होगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो बार बार जाएगा। इनफाइनाइट लूप अगर बात करें जाए, अभी हमने बात किया था, इनफाइनाइट लूप वो लूप होते हैं जो कभी भी आपके टर्मिनेट ही नहीं होते हैं। जैसे मैंने अभी गॉड की बात रखा, कुछ चीजें होती हैं इनफाइनाइट होती हैं। इनफाइनाइट का मीनिंग होता है अनंत, जिसका कभी अंत ना हो। इनफाइनाइट लूप अकर्स में टू रीजंस। फर्स्ट इज बाय प्लानिंग ऑफ प्रोग्रामर, दिस इज द हेल्पफुल फॉर अ स्पेशल प्रोग्राम, बट इट कैन बी बाई मिस्टेक ऑफ द प्रोग्रामर। यहाँ पर प्रोग्रामर के मिस्टेक से भी इनफाइनाइट लूप होता है और प्रोग्रामर के प्लानिंग से भी होता है। याद रखना, जब प्लानिंग से होगा तो उसमें इफ एक स्टेटमेंट होगा और उसका एप्रोप्रिएट अपना कंडीशन होगा और बॉडी ऑफ टर्मिनेशन का लॉजिक भी होगा। लेकिन जब विदाउट प्लानिंग से होगा तो उसमें इफ नहीं लगा रहेगा, और जब इफ नहीं लगा रहेगा तो आपका कंट्रोल वो लूप क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट लूप रहेगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इनफाइनाइट लूप क्या है, सिंटैक्स देख लीजिए, व्हाइल है, ट्रू स्टेटमेंट्स है, रेस्ट ऑफ कोड है। याद रखना, व्हेनेवर यू पास द ट्रू, TRUE, ट्रू कर दे या आप 1 प्रेस कर दे, यहाँ पे 2 कर दे, 3 कर दे, मतलब 0 ना करें। यहाँ पे TRUE कर दे, मतलब आपको पता है बुलियन वैल्यू है, ट्रू मतलब 1, यहाँ 1 भी हो सकता है, या 1 2 3 4 ऐसी कोई भी वैल्यू हो सकती है, निगेटिव या पॉजिटिव, मतलब 0 ना हो बस। व्हेनेवर फर्स्टली कम टू द ट्रू स्टेटमेंट, तो कंडीशन तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, हर एवरी टाइम क्या पाएगा, वो ट्रू पाएगा। जब ट्रू पाएगा स्टेटमेंट जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ट्रू जाएगा, ट्रू जाएगा, ट्रू जाएगा, मतलब कभी लूप कंप्लीट खत्म ही नहीं होगा, मतलब रेस्ट ऑफ द कोड कभी नहीं आएगा आपका प्रोग्राम। क्यों? जब अभी भाई रेस्ट ऑफ द कोड कब आता है जानवी जी, रेस्ट ऑफ द कोड आता है जब कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो। कभी बताइए, जब आप 1 मतलब ट्रू, लूप हमारा बार बार सेटिस्फाइड हो रहा है तो हमारा क्यों जाएगा रेस्ट ऑफ द कोड स्टेटमेंट में। आप ट्रू के स्थान पे 1, आप 2 3 कोई भी होल नंबर, कुछ भी नंबर यहाँ डाल सकते हैं 0 को छोड़कर, ठीक है। और पॉजिटिव भी डाल सकते हैं, निगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरी टाइम एग्जीक्यूट होगा वो, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन जरूर आता है, किस तरह का लूप है, ऐसे दे देगा, बोलेगा किस तरह का लूप है, तो इनफाइनाइट लूप है। कभी भी व्हाइल के अंदर ट्रू अगर पास कर दिया जाए या गिनती का 1, अक्सर आपको 1 और ट्रू दिखाई देगा, लेकिन अगर कभी कंफ्यूज करने के लिए -15 या +1500 दे दिया, कुछ दे दिया, तो आप समझिए तब भी आपका कंडीशन ट्रू रहेगा बार बार। ट्रू स्टेटमेंट इफ कंडीशन ब्रेक, ये देखिए मैं जिसकी बात कर रहा था, दिस इज अ इनफिनाइट लूप। मैंने कहा दिस इज द मिस्टेक ऑफ प्रोग्रामर, ये एक तो मिस्टेक है प्रोग्राम की, बट दिस इज द सैल्यूट ऑफ द प्रोग्रामर। ये देखिए इसका ये सैल्यूट है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि 2 तरह का आपका इनफिनाइट लूप हो सकता है, एक तो बाई मिस्टेक और एक बाई प्लानिंग। तो इसका मतलब है कि जो ये दूसरा वाला आपका लूप है इनफिनाइट, ये भी है ट्रू, उसमें भी पास किया जा रहा है, लेकिन याद रखना ये क्या है, इनफिनाइट लूप है, प्लानिंग के द्वारा बनाया गया है। कैसे पता चलेगा आपको, मैंने एक बेसिक सा ट्रिक बता दिया है, इफ लगा रहेगा, ब्रेक कीवर्ड लगा रहेगा। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, ब्रेक कीवर्ड जहां भी मिलता है हमारे कंट्रोल को, जैसे आपके लाइफ में ब्रेक चीज अगर मिल जाता है तो आप वहीं से छोड़कर अपने काम को आगे चले जाते हो, बिल्कुल बिना दिमाग में कुछ सोचे हुए। वैसे ब्रेक स्टेटमेंट इज आल्सो व्हेनेवर मीट द कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट देन ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द ब्लॉक स्टेटमेंट। ब्लॉक स्टेटमेंट मतलब व्हाइल का यही एरिया है, इससे बिल्कुल बाहर, व्हाइल से बाहर जाएगा, प्रोग्राम से बाहर नहीं जाएगा, रेस्ट ऑफ कोड पे जाएगा।
मतलब अभी तक जो इसके अंदर बार बार आ रहा था कंट्रोल, अब नहीं आएगा। ब्रेक जैसे मिलेगा और यहाँ आएगा। ब्रेक में आएगा कब? जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अगर यही आप ना लगा दें और इसको हटा दें तो ये प्रोग्राम बन जाएगा, और ये प्रोग्राम बन जाएगा तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम कभी भी बंद नहीं होगा। इनफाइनाइट लूप है, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए नेस्टेड व्हाइल लूप। इनफाइनाइट लूप समझ में आ गया। इसका एग्जांपल मैंने आपकी ऑफलाइन क्लास में दिया है बेटा, आप अच्छे से जाके देख सकते हैं। ब्रेक जैसे होता है ठीक उसी तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट भी होता है, बट दिस इज द जस्ट अपोजिट ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द ब्लॉक स्टेटमेंट, किसी ब्लॉक से बाहर करता है। जबकि यहाँ अगर हम एज्यूम करें कि कंटिन्यू होता तो आपका कंट्रोल फिर से यहीं भेज देता, मतलब आपको फिर वापस कर देता है यहीं पे, भले कंडीशन सेटिस्फाइड, उससे लेना देना नहीं है। यहाँ आपको यहाँ नहीं आने देता रेस्ट ऑफ द कोड। अगर कुछ यहाँ भी होता है इसकी बॉडी में, वाइल के बॉडी में भी अगर कुछ और होता तब भी उसको ना एग्जीक्यूट करा के यहाँ पर भेज देता। ठीक है, तो आपने इनफाइनाइट लूप का कंसेप्ट जान लिया है। आइए अगला देखते हैं हम लोग क्या है, नेस्टेड व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के अंदर फिर से व्हाइल लूप आ जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप कहते हैं। और आप नेस्टेड लूप जानते हैं बिल्कुल एज ए लाइक ऑफ नेस्टेड इफ, जैसे इफ विद इन इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ, वैसे ही व्हाइल विद इन व्हाइल इज कॉल्ड नेस्टेड व्हाइल। आते देखते भाई, व्हाइल कंडीशन रहेगा 1 रहेगा, यहाँ कंडीशन 1 लिखना चाहिए था। यहाँ स्टेटमेंट को गलती हुई है, ध्यान रखना, छोटी सी मिस्टेक है। स्टेटमेंट और चिपकाइए इस साइड में, गैपिंग नहीं दिया गया। दिस इज द बिगर मिस्टेक ऑफ द, दिस इज ओनली टाइपिंग मिस्टेक, दिस इज नॉट मिस्टेक ऑफ पाइथन और व्हाइल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो इतना स्पेस छोड़कर आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, सभी स्टूडेंट जानते हैं। जी हाँ रानू जी, फिर भी मेरा काम है बताना, हो सकता है कोई बच्चा दूसरा कुछ समझ ले। अच्छा, फिर आइए व्हाइल स्टेटमेंट्स। और ये देखिए स्टेटमेंट जो आपने लिखा है ना, ये भी आपका रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल अपडेशन हो सकता है, कोई बात नहीं, कोई रॉन्ग नहीं है, लेकिन अंदर की ओर शिफ्ट करिए। और वाइल क्या करिए आप, वाइल को भी आप अंदर की ओर शिफ्ट करेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें भी, आपने अपने वाले से देख लीजिए। जो मैंने आपको दिखाया है ऑफलाइन में, आप उसकी कॉपी ओपन करके बैठ जाइए। यहाँ को सुनने काम करिए, समझा मैं रहा हूँ, रिटर्न आप वहां देख सकते हैं। स्टेटमेंट होगा, ये स्टेटमेंट होगा, रेस्ट ऑफ द कोड होगा। देखिए फिर से देख लीजिए, व्हाइल लूप का मैं बोलूंगा इनसे बढ़िया आपका कहाँ वीडियो दिया गया रानू, आपकी कॉपी में बेटा दिया गया। आप उसको क्या करें, इसको आप अपनी कॉपी ओपन कर लें, उस कॉपी से रिलेटेड कंटेंट को इसके मैच करें, उसके बाद देखें। ठीक है, नेस्टेड व्हाइल लूप इज आल्सो एज अ लाइक ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट व्हेनेवर व्हाइल again come to while is called nested while loop. Nested while loop also contain the 4 major contents. They are contain 8 things because a loop contain 4 major elements: loop initialization, loop termination, body of loop, control updation. But there are 2 loops, then consider the 8 things. Again repeat the control. This is the कंट्रोल। यहाँ पे आपका क्या होगा, लूप का इनिशियलाइजेशन होगा। ये वाइल लूप पहला है, ऐसे आउटर लूप कहते हैं। दिस लूप इज आल्सो कॉल्ड टू आउटर लूप। ये कौन सा है, इनर लूप है। ठीक है, आउटर लूप के ऊपर क्या होगा, लूप का इनिशियलाइजेशन होगा, फिर होगा ये लूप का आउटर लूप होगा, कंडीशन होगा, और उसके जस्ट नीचे क्या होगा, वहां फिर से लूप का इनिशियलाइजेशन हो गया, फिर से नया वाले का, दूसरे वाले का। ये लूप इनिशियलाइजेशन 2 है। और फिर क्या है, वाइल कंडीशन है। यहाँ पे ये वाइल जो लूप है कंडीशन 2 है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका स्टेटमेंट ब्लॉक है। और बॉडी ऑफ लूप है। इसको आप, मैं कहता हूं ना, इसको ड्रॉप कर दीजिए, इसको तो समझिए नहीं आप। नेस्टेड व्हाइल लूप, मेरे कथन को यहाँ सुन लीजिए, वॉइस को यहाँ सुनिए, बाकी आप कॉपी के कंटेंट्स को देखिए, बिल्कुल आपको डेफिनेट समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मिस टाइप हो गया, चूंकि मैं तो प्रोग्राम को बंद करके वहां सुधार करूंगा, प्रोग्राम को बंद करके सुधार करूंगा तो बेटा पूरा वीडियो आधे घंटे का हम लोग का क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको कर नहीं सकते हैं। तो आप इसको फिर से कॉपी पे देख लीजिएगा। ठीक है, रेंज फंक्शन, हम लोग रेंज फंक्शन नहीं देखते हैं हम लोग। मैं कोशिश करूंगा नेस्टेड व्हाइल लूप फिर से एक बार आपको उस वाले वीडियो में, जब नया शुरू करूंगा वीडियो नंबर 9, तो मैं हम उसमें इस बात को ध्यान रखूंगा। ठीक है, और वहां समझा दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई क्वेश्चन हो कमेंट लिखिए। थैंक यू सो मच।